कुछ पौधे धूप के मूड में होते हैं और हाँ, कुछ पौधे तो ऐसे ड्रामा करते हैं जैसे डायरेक्ट लाइट मिलते ही ऑस्कर जीत लेंगे। हर प्लांट एक नई कहानी सुनाता है और मैं उनकी बात सुनने बैठ जाती हूँ बिना किसी कंप्लेंट के। हर कहानी की शुरुआत छोटी होती है और मेरी प्लांट जर्नी की भी हुई थी बस 4 पौधों से। सब कुछ नर्सरी ट्रिप से शुरू हुआ। बस एक प्लांट लेना था और फिर एक और। एक दिन बस ऐसे ही नर्सरी चली गई थी। मन में था कि बस एक इंडोर प्लांट लेने का। मुझे लगा एक ऐसा प्लांट और लिया जाए जो लो मेंटेनेंस हो और स्टाइलिश भी हो। पर जब वापस आई तो हाथ में 4 प्लांट थे। शुरुआत में सब इजी लगा, थोड़ा पानी, थोड़ा धूप, थोड़ी सी देखभाल। फिर पता चला कि कौन सा प्लांट धूप में सरवाइव करता है, किसे धूप पसंद है या किस प्लांट को कम धूप और कम छांव चाहिए, किसे शेड में रखना है। ये सब काम मैं कब करना सीख गई पता ही नहीं चला। फिर मैंने एक नया काम सीखा, प्लांट्स प्रोपोगेशन का। प्रोपोगेशन का नशा ही अलग है। एक छोटी कटिंग पानी में डालो और फिर हर दिन रूट्स के लिए झांको, जैसे कोई मैजिक देखने की कोशिश हो। एक पत्ती को कट किया और पानी में डाला और जब उसमें रूट्स निकली तो लगा जैसे कोई जादू हो गया। जब पहली बार ऐसा हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हर एक दिन उसे देखना, उसे बार बार टटोलना कि क्या कुछ चेंज आया है या नहीं। जब जड़ निकलने लगी तो मन बोला क्यों ना और पत्तियों के साथ ऐसा किया जाए। और इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 36 और आज 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। जब ये रंग बिरंगे फूल मेरे गार्डन में खिलते हैं तो मन बाग बाग हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इन फूलों को उगाने के लिए कितनी मेहनत की है, इन फूलों को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। क्योंकि एक कटिंग से ही मैंने एक पौधा तैयार किया, जिसके बाद कुछ सालों में ही इसमें इस तरह के देखिए फूल आने लगे हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं, जो कि मेरे बालों की भी शोभा बढ़ाते हैं और मेरे घर की भी। इस तरह के मैंने कई सारे प्लांट्स घर में ही तैयार किए हैं। ये स्नेक प्लांट जो आप देख रहे हैं, केवल ये एक पत्ती से ही इतने सारे प्लांट मैंने ये तैयार किए हैं। ये सिंगोनियम का प्लांट भी सालों से मेरे पास एक प्लांट था जो मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। अब मम्मी तो नहीं है, लेकिन देखिए उनका दिया हुआ प्लांट आज भी मेरे पास है और इससे मैंने कई प्लांट तैयार किए हैं। मैं हर बार सोचती थी बस ये लास्ट प्लांट है, फिर अगली बार कोई ना कोई नर्सरी मुझे दिख जाती और फिर मैं ले आती थी एक और नया ग्रीन बेबी। अब सब पूछते हैं स्पेस कहाँ है। मैं बोलती हूँ दिल बड़ा होना चाहिए, जगह तो छोटी भी चलेगी। इन प्लांट्स के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ डेकोर का नहीं है। प्लांट्स ने मुझे पेशेंस सिखाया, प्रकृति से प्रेम करना सिखाया और मेरे अकेलेपन को कंपनी भी दी है। ये सिर्फ पत्ते नहीं हैं,
ये प्लांट मेरी ग्रोथ की कहानी है। प्लांट्स नहीं हैं, ये मेरे स्ट्रेस बस्टर हैं, मूड लिफ्टर्स हैं और सबसे अच्छे लिसनर्स भी हैं। आप इसे मेरा प्लांट के लिए एडिक्शन कह सकते हैं, एक ऐसा एडिक्शन जिसे मैं कभी छोड़ना नहीं। कभी कभी लगता है ये एक थेरेपी का भी काम करते हैं। जब भी लाइफ कंफ्यूजिंग लगती है, एक नई पत्ती या पौधे का निकलना मुझे उम्मीद देता है। मैं सिर्फ इनको पानी नहीं देती, मैं इनके साथ वक्त बिताती हूँ। मैं अपने घर में ढेर सारी ग्रीनरी ऐड कर पाई, इसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को भी जाता है, क्योंकि उन्हें भी प्लांट्स से बहुत लगाव है और वो भी जब मन करता है प्लांट्स खरीद कर ले आते हैं। आपने मेरी एक वीडियो में ज़रूर देखा होगा, कई वीडियोस में देखा होगा, जो गेंदे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे। बहुत ही सुंदर वो पौधे थे, आप सबके कमेंट भी उस पर आए। बहुत ही सुंदर गार्डन उनसे लगता था। तो इस तरह से वो जो भी पौधा उन्हें अच्छा लगता है का विज़िट करते हैं और जो भी प्लांट्स उन्हें लेना होता है और लेकर आ जाते हैं। इस तरह से हम दोनों ही मिलकर अपने घर में ग्रीनरी ऐड करते हैं और उनका खूब ध्यान भी रखते हैं। प्लांट्स केवल बाज़ार से या आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते होंगे या नर्सरी भी विज़िट करते होंगे, जहाँ से भी आप प्लांट खरीद कर लाते हैं तो उन्हें सिर्फ लाना ज़रूरी नहीं होता है। उनके साथ कुछ समय बिता के देखिए, उनके साथ उनकी थोड़ी केयर करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी सुबह की शुरुआत चाय के बगैर हो सकती है, लेकिन प्लांट्स को देखे बिना नहीं। सुबह उठकर हम अपने इस गार्डन के सामने आकर कुछ समय अपने प्लांट्स के साथ ज़रूर बिताते हैं और देखते हैं कि प्लांट्स में क्या ग्रोथ हो रही है या किसको खाद या पानी की ज़रूरत है। और नए फूल जो आ रहे हैं उन्हें देख के तो मन खुश हो जाता है। साथ में मैंने कुछ सब्जियां भी उगाई हुई हैं, उन्हें भी देखकर मन खुश होता है। और जो सब्जियां तोड़ने लायक हो गई हैं, हार्वेस्ट करने लायक हो गई हैं, उन्हें तोड़कर मैं किचन में लेकर आती हूँ और स्वादिष्ट रेसिपी उनसे तैयार करती हूँ। मैं अपने पौधों के साथ रोज़ डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालती हूँ उनके साथ समय बिताने के लिए। और अब की बार जब बेटा आया था तो वो भी कुछ देर मेरे साथ यहाँ पर बैठा और बोला कि मम्मी गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है, जो हल्की हल्की धूप पेड़ों से छनकर इन पौधों पर पड़ती है वो बहुत ही सुंदर लगती है, तो उससे गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। बरसात की वजह से सारे प्लांट्स, जो भी इंडोर प्लांट्स भी थे, वो मैंने इन पेड़ की छाँव में रख दिए हैं, जिससे हल्की हल्की धूप इन्हें भी मिलती रहती है, जिससे कि जो कलरफुल पत्तियां हैं ना, उनके कलर बहुत अच्छे हो गए हैं। इस तरह से छोटी मोटी केयर के साथ हम घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं और उन्हें लंबे टाइम तक संजो कर रख सकते हैं। अगर आप भी मेरी इस प्लांट की जर्नी से रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका वो पहला प्लांट कौन सा है जो आप नर्सरी से खरीद कर घर लाए थे और अब कितने हो गए हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो, ग्रीनरी भरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।